प्राचीन काल की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता जन्म से ही अंधे थे। गरीबी थी, कष्ट थे, लेकिन श्रवण के मन में कभी शिकायत नहीं आई। वे अपने माता पिता को ही ईश्वर का स्वरूप मानता था। माता पिता की एक ही इच्छा थी, बेटा जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा करा दे। श्रवण ने बिना पल सोचे कहा, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म है। उसने बांस की एक मजबूत कांवड़ बनाई, दोनों सिरों पर टोकरी बांधी और माता पिता को उसमें बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में जंगल, नदियाँ, पहाड़, श्रवण हर हर कष्ट हंसते हंसते सहता रहा। एक दिन यात्रा के दौरान माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने उन्हें एक वृक्ष के नीचे बिठाकर जल लेने पास के सरोवर की ओर गया। उसी समय वहां राजा दशरथ शिकार कर रहे थे। पानी भरते समय घड़े की आवाज़ राजा को हिरन की लगी। राजा ने जैसे ही आवाज़ सुनी और उन्होंने वहां से बाण चला दिया। बाण लगते ही श्रवण कुमार धरती पर गिर पड़ा और वह दर्द से कराहने लगा। उससे चला भी नहीं जा रहा था। दर्द में भी उसने यही पुकारा कि हे राजन, मुझे नहीं, मेरे माता पिता को इस जल को पहुंचा दीजिए। राजा दशरथ को अपनी तुरंत भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलती कर दी थी। उन्होंने श्रवण को गोद में लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रवण ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, मेरे माता पिता का ध्यान रखना। राजा दशरथ अंधे माता पिता को लेकर आए और सच्ची पूरी बात बताई कि क्या क्या घटना हुई। दुख से टूटे माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हमने पुत्र वियोग में प्राण त्यागी, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। यही श्राप आगे चलकर भगवान श्री राम के वनवास के समय सत्य सिद्ध हुआ। श्रवण कुमार हमें सिखाते हैं, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। जो उन्हें प्रसन्न करता है वह ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। राधे राधे मित्रों।